नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर मैथ्स की सीरीज़ कर रहे हैं। वो मैथ्स जो चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम में आती हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम में आती हो, अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ्स आती है वो हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं, ठीक है? और इस सीरीज़ में अभी हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस उसके बाद हमने कवर किया। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर है, मैंने कई बच्चों से सुना है उनको बहुत बार कन्फ्यूजन आती आती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कन्फ्यूज आते हैं कि कब नाव की चाल और धारा की चाल को ऐड करना है, कब माइनस करना है, कब सिर्फ नाव की चाल लेनी है और कब जो है धारा की चाल लेनी है और कब दोनों को ऐड करके लेना है। ऐसे कई सारे जो डाउट्स हैं वो बच्चों के दिमाग में बनते हैं। आज इस क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का ये चैप्टर है, इसको नए सिरे से करेंगे, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ करेंगे और बिना कोई डाउट छोड़े हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है? आप देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप एक बात बताओ, कोई पर्सन है, ये मान लो ये पानी है, मैंने पानी बनाया नीचे, ठीक है? पानी है और ये बोट चल रही है, ठीक है? ये क्या है? बोट है। मैं मेरे को बताओ, अगर ये बोट जो है वो इस दिशा में जा रही है, ये बोट जो है वो इस दिशा में जा रही है और जो पानी की धारा है, यानी पानी भी इसी दिशा में बह रहा है, यानी कि जो पानी की धारा है, मैं हमेशा धारा को इस तरीके से डिनोट करूंगी। ये पानी की धारा होगी, ठीक है? और ये जो मैं इस तरीके का तीर लाऊंगी, ये क्या होगी? ये नाव की दिशा होगी, यानी नाव की चाल होगी। अगर नाव भी इसी दिशा में जा रही है और धारा भी इसी दिशा में जा रही है, तो क्या दोनों की चाल प्लस होगी या माइनस होगी? बस ऐसे सोचो, नाव तेज चलेगी या धीरे चलेगी? अगर तेज चलेगी नाव, तो यानी कि चाल क्या होगी? प्लस होगी, दोनों की चाल प्लस होगी। और नाव अगर धीरे चलेगी तो दोनों की चाल माइनस होगी, है ना? तो एक बात, तो अगर नाव भी इसी दिशा में चल रही है और धारा भी इसी दिशा में चल रही है, तो नाव तेज चलेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी साइकिल चलाई होगी। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, साइकिल या स्कूटी या बाइक कुछ भी चला रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि साइकिल चलाते समय अगर आप जिस दिशा में चल रहे हैं, अगर उसी दिशा में हवा भी चल रही है, तो आपकी साइकिल तेज चलने लगती है, आपको कम बल लगाना पड़ता है, आपकी साइकिल अपने आप ही तेज चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी चाल तेज हो जाती है, चाल तेज हो जाती है, क्योंकि आप तो चला ही रहे हैं और साथ में हवा भी आपको धक्का मार रही है। सेम ये केस इसमें भी होता है कि नाव तो उस दिशा में चल ही रही है और उसी दिशा में क्या चल रहा है? उसी दिशा में धारा भी बह रही है। तो जो नाव की चाल है और धारा की चाल है, वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जो सापेक्ष गति होगी या रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या होगी? नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? कि अगर मान लो ये नाव जो है वो इस दिशा में ना जा रही हो, इस दिशा में जा रही हो, लेकिन धारा इसी दिशा में जा रही हो, धारा इसी दिशा में जा रही हो, तब क्या होगा? तब नाव धीरे चलेगी, है ना? नाव को चलने में दिक्कत दिक्कत मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो नाव की चाल कम हो जाएगी, नाव की चाल कम हो जाएगी। अगर नाव की चाल कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि नाव की चाल में से कितनी कम हो जाएगी? जितना कि धारा की चाल है उतनी ही कम हो जाएगी। तो नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, मतलब मैं क्या कह रही हूँ आपको, बिल्कुल आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, बिल्कुल अपने जीवन में कोई चीज़ होती है उससे कनेक्ट करके देखो, तो आपको अपने आप ही कोई चीज़ है जो दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगी। तो मैं हमेशा क्या करने वाली हूँ, नाव की चाल को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोगों को ये चीज़ मेरे साथ-साथ लिखनी है। ये चीज़ आप लिखोगे तभी आप समझोगे। मैं हमेशा नाव की चाल को बोलूँगी, नाव की चाल। नाव की चाल को, यानी कि नाव की चाल का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, मैंने ना इस क्लास में एक चीज़ और सोची है। अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क के और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, सारे क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी में ही कराए ज़्यादातर। कभी मैंने बीच में अगर इंग्लिश में कह दिया होगा तो कह दिया होगा। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं जो है सभी क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में कराऊँगी, यानी बाइलिंगुअल कराऊँगी, ठीक है? और बोलते समय भी मैं जो भी चीज़ समझा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी बोलूँ और इंग्लिश में भी बोलूँ, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? लेकिन अगर बाई चांस मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है? मैं अगर कोई चीज़ भूल जाऊँ तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मैं ना भूलूँ, इंग्लिश में भी बोलना, ठीक है? तो मैं ये कह रही थी कि नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट। हमेशा नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट को मैं बोलूँगी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मैंने बोला एक्स तो आप समझ जाना एक्स किलोमीटर पर आवर बोल रही हूँ, मैं नाव की चाल की बात कर रही हूँ, ठीक है? यानी स्पीड ऑफ बोट की बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँगी धारा की चाल, धारा की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ करंट, करंट कह लो या स्ट्रीम भी कहते हैं हम इसको। इसको मैं बोलूँगी वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है?
तो मैं क्या कह रही थी कि अगर नाव भी इसी दिशा में चल रही है और धारा भी उसी दिशा में चल रही है, तो जब दोनों चीजें एक ही दिशा में चल रही हैं, तब ऐसी चाल को हम बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो अब आपको क्या है, तीसरी चीज क्या रखनी है? अगर मैं बोल रही हूँ धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बोलते ही समझ जाना जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में क्या चल रही है? धारा चल रही है। यानी कि इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड। यानी जब धारा के साथ चल रही है नाव, तो इसको क्या बोलूंगी? मैंने क्या बोला? जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है। इसका मतलब x प्लस वाई, यानी कि नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो इसको अगर मैं x प्लस वाई बोलूंगी, तो इसका क्या मतलब होगा? अनुकूल चाल। कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ये चीजें आपको लिखनी है मेरे साथ साथ, और क्या करना है, लिखने के साथ साथ इनको रिवाइज करना है। ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कभी ये कभी ये कभी ये और कभी माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाले को क्या बोलेंगे हम? फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ है धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल चाल का मतलब क्या है? कि जिस दिशा में नाव जा रही है उसके अपोजिट दिशा में धारा जा रही है। यानी कि जब जब नाव की चाल कम हो जाएगी, क्योंकि इस दिशा में नाव जा रही है और इस दिशा में धारा जा रही है, तो क्या होगा? अगर मान लो ये 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, और ये जो है ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर आ रही है, तो जो नाव है वो 5 ही किलोमीटर जा पाई, क्योंकि 5 किलोमीटर धारा इसको पीछे धकेल देगी। समझ रहे हो? तो 10 माइनस 5 5। समझ में आया माइनस क्यों करना है? तो याद रखना धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। कहने का मतलब इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम स्पीड। वो क्या होती है? एक्स माइनस वाई, यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बताई मैंने? 4 चीजें। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अनुकूल चाल यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम वाली। ठीक है, याद रहेंगी ये चारों चीज? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े और क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का आता है। पहले बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये जो एक्स है मैंने बताया नाव की चाल, इसको हमेशा क्वेश्चन ज्यादातर कैसे बोलेगा? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में मतलब पानी ठहरा हुआ है, मतलब सिर्फ नाव की चाल है वो। या स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इस तरीके से देगा तो आपको समझना ये क्या है? एक्स है। ठीक है, अगर वो बोलेगा स्पीड ऑफ द बोट विद द करंट, या बोल दे डाउन स्ट्रीम, तो आपको समझना है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि अनुकूल चाल की बात कर रहा है। अगर कहता है स्पीड ऑफ द बोट अपोजिट टू द करंट, अपोजिट टू द करंट यानी कि प्रतिकूल चाल की बात कर रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो आपको क्या समझना है? एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ आती है बात? ठीक है, अब देखो मैं आपको एक मैं बोलती हूँ, मान लो कि कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है, मैंने बोला से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाव है वो धारा के साथ चल रही है, यानी धारा की दिशा में चल रही है। तो ऐसा कहते ही आप क्या समझ जाओगे? धारा की दिशा में चल रही है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई चाल क्या रहने वाली है? एक्स प्लस वाई। ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। और कहते हैं कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल जो है वो कितनी है? 15 किलोमीटर है। और जो धारा की चाल है, समझ रहे हो? एक्स वाई लिखते ही ऐसे ही समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना ही समय होगा क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए, इतना ही समय होगा कि हम नाव की चाल देखते ही अपने माइंड में एक्स बनाए, धारा की चाल देखते ही अपने माइंड में वाई बनाए। अगर अनुकूल चाल बोल रहे हैं तो एक्स प्लस वाई बनाए, और प्रतिकूल चाल बोल रहे हैं तो एक्स माइनस वाई बनाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है बताओ, अगर जो नाव है वो धारा के जो नाव है वो धारा के साथ चल रही है, यानी कि धारा के अनुकूल चल रही है, तो बताओ उसे कितना समय लगेगा इस 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में? तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने है? 100। अगर नाव धारा के साथ चल रही है तो एक्स प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 यानी 20। कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। क्लियर है? कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। अगर ये क्वेश्चन बोल देता क्या, कि जो नाव है वो धारा के विपरीत चल रही है, यानी प्रतिकूल चल रही है, यानी अपस्ट्रीम चल रही है, तब क्या करते हैं आप? अपस्ट्रीम चल रही है, ओके, इसका मतलब 1 घंटे में कितना जा पाएगी? 15 माइनस 5, कितना जा पाएगी? टाइम कितना लगेगा फिर? 100 बट्टे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई, यानी 15 में से 5 गया 10, तब कितने घंटे लग जाएंगे? 10 घंटे लग जाएंगे।
क्लियर है ये छोटी सी चीज? अगर ये छोटी सी चीज क्लियर है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, एक नाव की धारा के विरुद्ध चाल 18.5 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के साथ चाल 37.5 किलोमीटर पर आवर है, तो क्रमशः स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, 28 किलोमीटर पर आवर और 9.5 किलोमीटर पर आवर। यानी जो पहली वाली है वो किसकी है, नाव की है, दूसरी वाली किसकी है, धारा की। जब भी क्रमशः लगा दिया ना, क्रमशः का मतलब जो पहले पूछा है वो आंसर पहले होना चाहिए, जो बाद में पूछा है वो आंसर बाद में होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आंसर दोनों सेम रखता है लेकिन पहले और दूसरे वाले का क्या पोजीशन चेंज कर देता है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। दूसरा ऑप्शन 25 8.5, तीसरा 27.5 10 और 20 और 10.5। तो बताना आपको कि नाव की चाल कितनी, धारा की चाल कितनी। अब जरा बताओ, बोल रहा धारा के विरुद्ध चाल, जैसे इसने बोला धारा के विरुद्ध, तुरंत लिखोगे क्या, x माइनस वाई कितनी, 18.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फिर फिर बोल रहा है धारा के साथ चाल, जैसे धारा के साथ बोला तुरंत समझ जाना क्या, अब ये डाउन स्ट्रीम बोल रहा है। डाउन स्ट्रीम कितना, 37.5 किलोमीटर, 37.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? फिर पूछ रहा है नाव की चाल, नाव की चाल पूछ रहा है मतलब क्या दिमाग में आया, एक्स पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है धारा की चाल, क्या पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है। तो इस पहले क्वेश्चन से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, पहले क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको धारा के विरुद्ध चाल दी हो और धारा के साथ, यानी एक चाल अनुकूल दी हो और एक चाल प्रतिकूल दी हो और आपको नाव की चाल निकालनी हो, तो आपको सीधे क्या करना है, दोनों चाल को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। यानी एक्स कैसे निकलेगा, याद रखना है आपको, अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ना है। पहले तो मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन अगली बार मैं लिखूंगी नहीं, आपको ध्यान रखना है। अगर एक्स निकालना है यानी कि नाव की चाल निकालनी है, ये सब कुछ मैं पहले क्वेश्चन में लिखूंगी, है ना, आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए। पहले मैं लिखूंगी, यानी कि एक्स निकाल, नाव की चाल निकालनी है, तो क्या करना है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपॉन में 2। ये सीधे निकलेगी, किसकी चाल निकलेगी, सीधे ये नाव की चाल निकलेगी। तो आपको बताना है 18 और 37 और 0.5 कितना आ गया, 7 8 15 और 1 16, 3 और 1 4 और 1 5। सही है ना, 5 आएगा ना, 8 7 15 और 1 16, 56/2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 28 दूनी 56, 28 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, नाव की चाल आ गई। ठीक है, अच्छा देखना, कभी एग्जाम करो तो ऐसा नहीं करना आप वाई निकालने लग जाओ तुरंत, ऐसा देख लोगे 28 क्या कितने ऑप्शन में, तो आप देखोगे कि 28 तो केवल एक ही ऑप्शन में, तो सीधे ए टिक कर दोगे कि नहीं कर दोगे। अब यहाँ पे मैं वाई भी निकाल के दिखा रही हूँ, धारा की चाल भी, लेकिन ऐसा समझो अगर आपने ये 28 निकाला और एक ही ऑप्शन में केवल 28 है, तो केवल इसी को करके कर दोगे या नहीं कर दोगे, एग्जाम में ये चीजें भी याद रखनी है। ठीक है, अब देखो वाई कैसे निकालना है, वाई मतलब धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल मतलब स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उसमें क्या करना है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बट्टे 2। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करने में यहाँ टाइम लग जाएगा, यहाँ सॉल्व करके भी दिखाएंगे कैसे सॉल्व करके, ये आया तो सॉल्व करके ही है, जो हम अपने 7वीं 8वीं 9वीं कक्षाओं में सीखते थे ना, वही चीज है। लेकिन हमें तो अभी इस स्टेप पे डायरेक्ट आना होगा, डायरेक्ट हमें करना होगा 18, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इन दोनों घटा के 2 से भाग। याद रखना है, जोड़ना कब है, जब नाव की चाल पूछी है, घटाना कब है, जब धारा की चाल पूछी, यानी स्पीड ऑफ द करंट पूछा है। अच्छा कितना आ जाएगा, 8 में 7 गया सॉरी 17 में से 8 गया 9, और क्या बोलते हैं 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ गया, 9 दूनी 18, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना आया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, याद रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये बताओ। यहाँ पे हमारे पास अगर 2 इक्वेशन है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो बताओ, y से y कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2x, और इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 56। तो x बराबर आएगा 56/2। तो मैंने वही तो किया है, इन दोनों को जोड़ा और बट्टे कर दिया है 2। तो क्या ये इनको काटना, इक्वेशन को बार बार लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तब तो ये आया, अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, जब माइनस करोगे तो क्या होगा, ये तो एक्स है, ये प्लस का है, ये माइनस तो हो जाएगा, तो ये वाई प्लस का है तो ये वाई माइनस तो हो जाएगा, और ये 37.5 किसका है, प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखना, अब एक्स कटेगा इस बार, क्योंकि ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, वाई और वाई, वाई भी माइनस का, ये वाई भी माइनस, तो वाई और वाई क्या हो जाएगा, -2y। ठीक है, माइनस कर रहे हैं इस बार, ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी कि इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा माइनस। तो मैंने माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर आ गया 19/2, यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आई वाली चीज कहाँ से आई है? अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो बता देना कमेंट में, मैं दोबारा बता दूंगी। लेकिन आपको नहीं भी आई तो आपको ये याद रखना है, अनुकूल चाल दी है,
प्रतिकूल चाल दी है। कहने का मतलब एक बार हमें डाउन स्ट्रीम दिया है और एक बार हमें अप स्ट्रीम दिया है। तो क्या करना है, अगर हमें निकालनी है नाव की चाल तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग करना, दोनों को माइनस करके 2 से भाग करना है। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में अब है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में नाविक को कितना समय रहेगा, घंटों में बताना है। एक बार इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ, क्या है इंग्लिश में। अ बोट्समैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर while the speed of the current is 3 kilometer per hour. How much time will the boatman take to travel 45 kilometer against the current? ठीक है, ऑप्शन ए 4 घंटे, 3 घंटे, सी में 5 घंटे और डी में 3.5 घंटे। आपको बताना है कि विरुद्ध जाना है। तो देखना, पहले जैसे सबसे पहले उसने क्या बोला कि धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ का मतलब क्या हुआ, अनुकूल। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। जैसे उसने डाउन स्ट्रीम बोला, आपने लिखना एक्स प्लस वाई है, कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिए? ठीक है, फिर उसने बोला कि धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मैंने लिखा वाई, कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वो पूछ रहा है उसे 45 किलोमीटर जाना है, धारा के विरुद्ध कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है किसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी आएगी, धारा के विरुद्ध जाना है यानी अप स्ट्रीम जाना है। अप स्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई से जाना है। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा मुझे बताना, एक्स प्लस वाई 15 है, वाई 3 है, तो कह सकते हो एक्स 12 है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ 45 अपॉन में x माइनस वाई यानी 12 माइनस 3 9, कितना आ जाएगा, 5 आवर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको क्लियर होना चाहिए कब x प्लस वाई कब x माइनस वाई, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 4.8 किलोमीटर पर आवर है तो नाव को धारा की दिशा में 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या है क्वेश्चन इंग्लिश में, अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर इन 6 आवर्स अगेंस्ट द करंट इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 4.8 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो क्या है, पूछ रहा है कि हमें सबसे पहले दे रखा है कि 54 किलोमीटर 6 घंटे में, और कैसे, नाव के विपरीत दिशा में, यानी कि अभी जो ये जो स्पीड आएगी x माइनस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये x माइनस वाई आ रही है, स्पीड आ रही है, ये समझ आया ऐसे तो ना, यानी कि ये हमारे पास आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ठीक है, फिर कह रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड दे रखी है ना करंट की, करंट का मतलब वाई दे रखी है कितनी, 4.8 किलोमीटर पर आवर। सही है, ठीक है, फिर पूछ रहा है कि 279 जाना है, इसको कैसे जाना है, धारा की दिशा में, तो कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम निकालना है 279 कैसे, धारा की दिशा में। स्पीड कैसी है, धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन है, निकाल लो अगर x माइनस वाई 9 है और y 4.8 है तो x निकाल लो कितना आएगा, भाई यहाँ रख दो 4.8, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13.8। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ 279 x प्लस वाई, 13 4 17 8 8 16, यानी कि 18.88 16 6। समझ गए? काट दो इसको, किससे काटोगे, वही पॉइंट हटाइए, सबसे पहले मैंने यहाँ 0 लगाया। ठीक है, मैं इसको किससे काट देती हूँ, 31 से काटो, 31 से कट जाएगा 6 बार में और ये 9 बार में, 6 15 6 90, यानी कितना, 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, बस यही तो समझ, उसने कहा 279 कवर करना है बोर्ड को, और कैसे करना है, डाउन स्ट्रीम करना है। डाउन स्ट्रीम तो मैंने डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड लगा दी। अप स्ट्रीम पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने अप स्ट्रीम वाली स्पीड लगा दी। यहाँ जो दे रखा है वो लिखा, जो चाहिए वो निकाला और सॉल्व कर दिया। समझ आया? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के साथ 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। जैसे उसने बोला धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम, तो मैंने लिखा x प्लस वाई 42/6 यानी 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि, फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में। धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, अप स्ट्रीम बोल रहा है ना, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई। 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 8 घंटे में, यानी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? अब पूछ रहे तैराक की चाल। तैराक की चाल मतलब स्पीड ऑफ द बोट कह लो या स्पीड ऑफ द स्विमर कह लो, वही तैराक मतलब जो नाव चला रहा है उसको भी कह सकते हो, जो तैर रहा है उसे भी कह सकते हो, यानी एक्स पूछ रहा है। तैराक की चाल निकालने या नाव की चाल निकालने एक ही बात है, मतलब एक्स निकालना है, वही तो होती है, ये तो होती है नाव की चाल या तैराक की चाल। तो कैसे बताया था मैंने, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे 2, यही बताया था ना। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा,
7 5 12, 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था, अगर आप वो 4 चीज़ें ध्यान में रख लोगे ना, क्या? कि तैराक की चाल या नाव की चाल स्टिल वाटर में x होती है, धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ द करंट y होता है, अगर अनुकूल चाल है यानी डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर प्रतिकूल चाल है यानी अप स्ट्रीम स्पीड है तो क्या करना है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 चीजें अगर आपको ध्यान रहती हैं तो क्वेश्चन सब कुछ देता है आपको परोस के, आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम पे, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन कब आया? ये क्वेश्चन आया सीजीएल 2024 में आया हुआ है, ठीक है? इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन कराया वो भी आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हैं, ठीक है? अब देखो 5वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने में लगने वाले समय से दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। निकाल लोगे? देखो, अब इसमें लगेगा छोटा सा कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने वाले लगने से समय से दुगना समय ले रही है। कहने का मतलब, मुझे ये बताओ, जब वो धारा के साथ जा रही होगी तो ये वाली चाल रही होगी उसकी, जब वो धारा के विरुद्ध जा रही होगी तो ये चाल रही होगी उसकी, हाँ या ना? ठीक है, ये चाल है, ठीक है? ऊपर हमें दे रखा है समय, ऊपर क्या दे रखा है, समय। कह रहा है कि अगर इसमें ले रही है वो एक समय, धारा के साथ जाने में अगर 1 समय ले रहा है तो धारा के विरुद्ध जाने में समय लेगा 2, ये समय दे रखा है। तो मुझे बताओ, अगर स्पीड, अगर डिस्टेंस वही कवर कर रही है, वो अगर डिस्टेंस वही कवर कर रही है तो जो समय का रेशियो है, तो चाल का रेशियो उल्टा नहीं जाएगा, ये इसकी चाल का रेशियो 2:1 नहीं आ जाएगा? यही तो आ जाएगा चाल का रेशियो। अगर समय दुगना ले रहा है यानी 1:2, तो चाल क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी, हाँ या ना? अब क्या पूछ रहा है हमसे? अब पूछा उसने ना, उसने बोला हमें कि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की चाल मतलब हमें वाई दे रखा है, पानी की चाल या धारा की चाल, वो हमें वाई दे रखा है। तो मुझे वाई दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरे से पूछा क्या है, और मुझसे पूछा नाव की चाल, यानी मुझसे एक्स पूछा है, मुझसे एक्स पूछा है। तो यहाँ पे या तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मुझे बताओ, वाई कैसे आता है? वाई कैसे आता है? ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, 2 माइनस 1/2 ऐसे तो आता है भाई। वाई कैसे आता है? 2 माइनस 1/2 यानी 1/2। कह सकते हो कि इस आधे की वैल्यू, यहाँ पे देखना, इस आधे की वैल्यू कितनी है? इस आधे की वैल्यू 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमसे पूछी क्या है? अनुकूल चाल यानी एक्स पूछा है। हम एक्स कैसे निकालते हैं? 2+1/2 यानी 3/2, या कह सकते हो 1.5। 3/2 का मतलब क्या है? 1.5, यानी मुझसे 1.5 की वैल्यू पूछी है। आप मुझे बताओ, क्या ये इसका 8 गुना दिख रहा है आपको? 8 गुना, इसको 8 गुना कैसा विचार आया? ठीक है, तो मैं इसको भी 8 गुना कर दूं तो 15×8 = 120, 120 जीरो हट गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अनुकूल चाल है, प्रतिकूल चाल है, कैसे निकलती है अनुकूल प्रतिकूल चाल में? जब हम धारा की चाल निकालते हैं तो इस दोनों को माइनस करते हैं, बट्टे में 2, माइनस है बट्टे में 2 किया तो आधा आया। आधे की वैल्यू 4 है तो 1.5 की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। लग रहा है आसान? अगर ये वाला समझ में आया तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया है, ठीक है? मैंने इसके बस डिजिट चेंज किया, बाकी बिल्कुल ऐसा ही सीजीएल के 2023 के प्रीलिम्स में आया है, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? कि एक आदमी स्थिर जल में 6 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। हाँ, उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 7 गुना समय लगता है, ठीक है? पानी की चाल ज्ञात करो। एक बार इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में है, अ मैन रोज अ बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 6 2/3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स इन 7 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अगेंस्ट द करंट एज टू रो विद द करंट। यानी कि अगर वो विरुद्ध में जाए तो 7 गुना समय ज्यादा लगता है, यानी जब प्रतिकूल जा रहा है तो 7 गुना समय ज्यादा लग रहा है, किससे? अनुकूल से। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है? क्लियर? जब वो विरुद्ध जा रहा है, विरुद्ध, तो उसकी चाल होगी एक्स माइनस वाई, और जब वो जा रहा है विरुद्ध का मतलब अप स्ट्रीम, और जब वो डाउन स्ट्रीम है तो उसकी चाल ये होगी। तो चाल तो ये होगी। मुझे वो समय दे रखा है, उसने समय दे रखा है। समय कैसे दे रखा है? कह रहा है अगर इसमें 1 समय लग रहा है तो इसमें 7 समय लग रहा है, यही तो है रेशियो। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? चाल का रेशियो हो जाएगा, इसकी चाल हो जाएगी 1 और इसकी चाल हो जाएगी 7, यानी ये हो जाएगी प्रतिकूल वाली चाल और ये हो जाएगी अनुकूल वाली चाल, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये सब कुछ मत लिखना। अनुकूल और जो प्रतिकूल के समय का जो रेशियो दे रखा है ना, वही उनकी चाल का रेशियो मान लेना। और इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लोगे, जो बड़ी संख्या है वो प्रतिकूल, जो बड़ी संख्या है वो अनुकूल चाल होगी यानी डाउन स्ट्रीम होगी, और जो छोटी संख्या है वो प्रतिकूल चाल होगी यानी कि अप स्ट्रीम होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें समय का रेशियो, आप इन्हीं दोनों को चाल मान लेना। चाल मान लेगा क्या करना, मैंने तो ऐसे मौखिक कर देना है, 1 और 7, 1 और 7 आ गई, 2 चालें। तो अगर मुझे एक्स निकालना है तो 7 और 1 8/2 यानी 4, और अगर मुझे क्या निकालना है, अप स्ट्रीम निकालना, तो 7 में से 1 गया 6, 6/2 यानी 3,
यानी 4 की वैल्यू दे रखी है और 3 की निकालनी है, ऐसा करना है अंक, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब बताओ x क्या होगा? 7 और 1 8, 8 का आधा 4, तो यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 6 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे निकालना है y, यानी स्पीड ऑफ द करंट, y निकालना है। तो 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3। तो मुझे बताओ ये इससे कितने गुना हो रहा है? इसको करो 6 तिया 18, 20/3 कितना है ये? ये है 20/3। तो 20/3 ये कैसे आया? मैंने इसको गुणा किया है 5/3 से, 4 पंजे 20, 20/3। तो यहाँ पर भी 5/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि धारा की चाल आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको टैकल करना है। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे रेशियो दिया हुआ आपको समय का या चाल का भी दे, तो सीधे क्या करना है? मैंने क्या बताया है? अगर अनुकूल और प्रतिकूल दो दे रखे हैं, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। अगर धारा की चाल निकालनी है, दोनों को माइनस करना है, डिवाइड बाय 2। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रही हूँ। अब इसको क्या करना? आप डायरेक्ट करना। क्या मैं लिखूंगी नहीं अब इस बार कुछ भी, मौखिक करने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में, यानी x + y 2, और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में, x - y 3। अब ये समझो, ये समय दे रखा है 2 घंटे 3 घंटे, तो आप उल्टा कर दो चाल, यानी कि x + y 3 है और x - y कितना है? 2 है। क्लियर है बात? कह रहा है धारा की चाल 4 है, तो जल नाव की चाल निकालो, यानी y दे रखा है, x निकालना है। तो x निकालना है, मुझे बताओ y दे रखा है, y कैसे आएगा? 3 - 2/1, 3 में से 2 गया 1, 1/2, यानी कि ये तो क्वेश्चन में बोला हो गया 1/2 की वैल्यू 4 है। तो हमसे फिर क्या पूछ रहा है? 3 2 5। वो हमसे पूछ रहा है ना नाव की चाल, यानी x पूछ रहा है, x कैसे आएगा? 3 2 5, 5 का आधा 2.5, यानी 2.5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 1 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू 4 है, कैसे आई 4? ये 8 गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी 8 गुना कर दो। 25 अट्ठे 200, 200 का मतलब 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो बिल्कुल एक लाइन में, मतलब बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर आएगा। क्लियर है? याद क्या रखना है? वही जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो यानी कि आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट करना है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब वो धारा के विरुद्ध जा रहा है और चाहे वो धारा के साथ जा रहा है, दोनों ही बार में डिस्टेंस वो सेम चल रहा है। याद है मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में आपको क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो समय का जो रेशियो है, अनुपात है, वो चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर भी मैं समय का जो रेशियो दे रखा है उसका चाल का अनुपात उसका उल्टा करके निकाल दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस अलग हो जाए तब ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लेती है तथा समान दूरी को धारा की दिशा में 7 घंटे में तय करती है। यानी इस बार भी डिस्टेंस सेम है, समान दूरी को एक बार ले रही है कितने? 12 घंटे, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है, और जब समान दिशा में जा रही है तो 7 घंटे ले रही है। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें? नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक मतलब जो ऐसे दे रखा है तो सीधा करना है, x + y निकालना है ना, अनुपात x - y निकालना है, यही तो निकालना है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ये कितना? इसकी दे रखी है हमें चाल कितनी? 12, इसकी दे रखी है 7। भाई इसका समय 7 है, इसका समय 12 है, तो मैं उल्टा कर दिया, इसकी चाल आ गई। आ गई कि नहीं आ गई चाल? अब मुझे निकालना है x + y/2, x - y/2, यही तो निकालना है। तो ये कह रहा है हमसे कि नहीं सॉरी, कह रहा है नाव की चाल। तो नाव की चाल कैसे आएगी? ये प्लस ये अपॉन 2, यानी कि 19/2, यही तो आएगी x की चाल, यानी नाव की चाल। फिर धारा की चाल 12 - 7, 5/2, यही तो बोल रहा है। अगर मैं 2 ना भी लूँ तो आपको क्या करना है? 19/5, और सॉरी 19/5, यानी आपको सीधे-सीधे क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए लगा देना है सही। तो क्या करना है? सिर्फ दोनों को एक बार ऐड करना है और दोनों को एक बार माइनस करना है। क्योंकि 2 से 2 तो बाद में कैंसिल हो ही जाएगा, अनुपात का तो यही फ़ायदा होता है अनुपात निकालने का, उस 2 को लेके चलना नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा देखो, आज जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है इसको रिवाइज़ करना है अच्छे तरीके से। नाव की चाल x, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के अनुकूल चाल है यानी डाउन स्ट्रीम है तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल चाल है यानी अप स्ट्रीम है तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। और इस पे जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन को रिवाइज करके आना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, और वो क्वेश्चन आप देखोगे कितनी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जब हम जितना टाइम अपना बचाएँगे ना, उतना अच्छा हम दूसरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएँगे, उसमें गलतियाँ कम करेंगे। हमारा सिलेक्शन कई बार इस वज़ह से रहता है क्योंकि हमें चीज़ें आती तो थी, लेकिन हमने जल्दबाज़ी में गलत कर दी। वो जल्दबाज़ी क्यों हुई? क्योंकि हम ईज़ी क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, टाइम बचाएँगे और फिर और सेक्शन लगाएँगे, वहाँ गलतियाँ कम करेंगे ही नहीं।
ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को शेयर भी करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।